एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके भी सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण MCQs। जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो राजस्थान का फ़िलहाल जो सिलेबस हमारा चेंज हुआ था उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो राजस्थान का जीके है और जो मतलब हमें पहले सेकंड और थर्ड ग्रेड में मिलता था राजस्थान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते थे इम्पोर्टेंट, या फिर राजस्थान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अब सिलेबस से फर्स्ट ग्रेड में भी उसको मर्ज कर दिया गया है। तो उसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं और आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना राजस्थान की स्टडी की और वहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं और आप कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रमुख साहित्य शैली डिंगल शैली है। तो देखो एक स्पेशलिटीज आपको ये यहाँ पे मिलेगी कि जैसे एक क्वेश्चन के अंदर आपको डबल क्वेश्चन आपको या एक से ज़्यादा वन मोर क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन का फिर आपको आंसर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ आपके एक दो या तीन क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें, पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इसी के साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कम से कम एक दोस्त को तो आप ज़रूर शेयर करें इसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के प्रमुख साहित्य शैली डिंगल शैली है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन से भी पता चलता है कि राजस्थान की प्रमुख जो साहित्य शैली वो क्या है, डिंगल शैली है। और डिंगल जिसमें कितने उपशैलियों में विभाजित किया गया है, तो आप इसको एनालिसिस करेंगे कितनी शैलियों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4 और 5। तो बताएं कितनी शैलियों में विभाजित किया गया है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 शैलियों में। कितनी शैलियों में विभाजित किया गया है, 4 शैलियों में। यानी मेरे आंसर देने से पहले आप उसको अपने मन में ही एनालिसिस कर लें, उसका आंसर आप अपने दिमाग में सोच लें कि उसका आंसर क्या होने वाला है, फिर आप मैच करें कि वो सही है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कालिदास कहा जाता है, अपने दिमाग में सोच लिया होगा क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा महाकवि माघ को। माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है सूर्यपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। सूर्यपुत्री के नाम से कौन जाने जाती है, दिनेश नंदिनी डालमिया, मीराबाई, अल्लाह जिल्लाबाई या फिर लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो आपने सोच लिया होगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दिनेश नंदिनी डालमिया को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थानी भाषा, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास। देखो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुआ है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम नाटक है केसर विलास। कब लिखा गया था, 1900 ईस्वी में। उसी के द्वारा रचित है, यानी ये नाटक उसी ने लिखा है जिसने क्या लिखी है, प्रथम कहानी लिखी है। जिसने प्रथम कहानी लिखी है, प्रथम कहानी किसने लिखी है, विशाल प्रवास ने। मतलब प्रथम कहानी का नाम क्या है, विश्रात प्रवास। विश्रात प्रवास 1904 में लिखी गई है। और प्रथम उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर। देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, प्रथम उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर प्रथम उपन्यास है, 1903 में लिखा गया है। उक्त रचित पुस्तक है, यानी कि ये तीनों फर्स्ट नाटक हो गया। फर्स्ट नाटक कौन सा हो गया, केसर विलास। फिर हो गया आपका कहानी, प्रथम कहानी किसने लिखी, विश्रात प्रवास, कौन सी है, विश्रात प्रवास। और फिर उपन्यास, प्रथम उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर। तो इन तीनों को लिखने वाला और राजस्थान का प्रथम, देखो राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास। ये सारी बातें हमने किसके बारे में की थी, राजस्थानी। ये तो राजस्थानी भाषा से रिलेटिव है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। अब किसकी बात हो रही है, राजस्थान का हिंदी उपन्यास। अबलाओं का इंसाफ। देखो इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो रहे हैं। ये प्रथम नाटक कौन सा था, कहानी कौन सी थी, उपन्यास कौन सा था राजस्थानी का, और हिंदी उपन्यास कौन सा था, तबलाओं का इंसाफ। तो इन दोनों को लिखने वाला कौन था, इन सबको लिखने वाला, यानी कि राजस्थानी भाषा के जो नाटक है, कहानी है, इनको लिखने वाला और हिंदी उपन्यास को लिखने वाला कौन है। तो इनको लिखने वाला कौन है, फर्स्ट एक राजस्थानी भाषा के हैं आबे पटनी,
हिंदी हिंदी उपन्यास का अंबिका दत्त, बी में है अंबिका दत्त या फिर कुंदन माली, सी में है शिवचंद्र भरतिया या फिर अंबिका दत्त, और फोर्थ में है भरत व्यास या फिर अंबिका दत्त। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थानी भाषा के नाटक है, कहानी है और उपन्यास को लिखने वाला शिवचंद्र भरतिया है, और हिंदी राजस्थान का ही प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त है। देखो इसके साथ ही आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ध्यान, क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता है तो 2 या 3 बार उसको रिवाइज करें, माइंड में बैठ जाएगा। फिर है अमर काव्य वंशावली, क्वेश्चन है अमर काव्य वंशावली और हंसावली रचित है, यानी कि अमर काव्य वंशावली और हंसावली किन किन के द्वारा रचित है। तो इसका आंसर फर्स्ट में रणछोड़ भट्ट, सेकंड में हसायत, बी में है रणछोड़ भट्ट या फिर महाकवि हाल, और सी में है कर्णिदान या फिर हसायत, और डी में है हेमंत रतन या फिर भद्रबाहु। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा कौन है। तो अमर काव्य वंशावली लिखी है रणछोड़ भट्ट ने, और हंसावली लिखी है हसायत ने, ठीक है, हसायत, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमाड़ी उपबोली है, क्वेश्चन नंबर 6, निमाड़ी किसकी उपबोली है। तो निमाड़ी किसकी उपबोली है, मालवी, खेराड़ी, रागड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताएं, सोचे अपने दिमाग में कौन सी होगी। तो निमाड़ी उपबोली है मालवी, मालव जो प्रदेश है तो वहाँ पे मालवी भाषा बोली जाती है, तो ये निमाड़ी है, ये उसकी उपबोली है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है सवमंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है। सवमंगला पत्रिका है राजस्थान के अंदर, उसका प्रकाशन कौन करता है। तो सवमंगला का प्रकाशन कौन करता है, फर्स्ट में है राजस्थान संस्कृत अकादमी, बी में ब्रिज भाषा अकादमी, सी में राजस्थान साहित्य अकादमी या फिर डी में है बी और सी दोनों। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी। स्वर मंगला जो पत्रिका है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी उसका प्रकाशन करती है। फिर है सम्राट अकबर के नवरत्नों में से, सम्राट अकबर थे उसके नवरत्न थे, सभी को पता है। उनमें से एक बीकानेर के शासक राय सिंह कहाँ के शासक हैं, बीकानेर के हुए थे। उनका छोटा भाई था, वे किस नाम से रचना करते थे, किस नाम से उनका छोटा भाई था जो अकबर के नवरत्नों में उसकी काउंटिंग होती थी। तो वो जो अपनी रचना करते थे वो मतलब उसका साहित्य का वो तरीका क्या था, किस तरीके से किस साहित्य को लेके वो करते थे। किशन, पृथ्वीराज, पीथल और पाथल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैसे करते थे उसका, इसका आंसर हो जाएगा पीतल। अच्छा ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि राय सिंह का जो छोटा भाई था जो नवरत्न में काउंट होता है उसका नाम मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि उसका नाम क्या था। फिर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है विजयशाही भीमशाही सिक्के प्रचलित थे। भीमशाही और विजयशाही सिक्के कहाँ के प्रचलित थे। तो विजयशाही भीमशाही जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, जैसलमेर किसके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, ए नंबर। कौन था, कहाँ के सिक्के थे, जोधपुर के सिक्के थे, ठीक है। फिर है जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण की। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके द्वारा उत्कीर्ण की गई, कहाँ की है, जोधपुर की, बीकानेर की, मेवाड़ की, जैसलमेर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण की है मेवाड़ की। ये कहाँ की है, मेवाड़ की। मेवाड़ का कोई दक्षिणी पार्ट है वो पता होगा आपको, मेवाड़ में काउंट होता है। फिर है किसके समय में मगरा क्षेत्र के जावर में चांदी की खान निकली थी। तो बहुत आम क्वेश्चन आपको पता ही होगा किसके समय में निकली थी। तो वो आंसर क्या हो जाएगा इसका, महाराणा लाखा। उदयपुर में महाराणा भीम सिंह की पुत्री, ठीक है, भीम सिंह की पुत्री जो कृष्णा कुमारी, नाम क्या था उसका, कृष्णा कुमारी के रिश्ते को लेकर किन किन शासकों के मध्य विवाद हो गया था।
मतलब वो जो शासक थे किन किन के मध्य में लेके लड़ाई हो गई थी, विवाद हो गया था, उन दोनों शासकों के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर का शासक मान सिंह और जयपुर का शासक जगत सिंह। जयपुर का शासक, देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा कर देती हूँ, जगत सिंह। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जयपुर का शासक भी हुआ है मान सिंह, लेकिन वो मान सिंह नहीं है, ये जयपुर का शासक कौन सा है? जगत सिंह है, जगत सिंह। और जोधपुर का शासक है मान सिंह। ठीक है, इस तरह से याद रख लें। जैसे जोधपुर मान सिंह, तो जम गया कि मैं तो सिर्फ इसी के साथ ही करूँगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 की राव चंद्र सेन की समाधि स्थल है। राव चंद्र सेन की, जिसे राजस्थान में भूला बिसरा नायक भी कहते हैं, जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी माने जाते हैं। तो यह कि इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? समाधि स्थल इसकी सारण के पर्वत सोजत या सचिया पे, या फिर सिवाना की पहाड़ियाँ, या फिर जोधपुर की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सचिया सोजत पाली। कहाँ पे है ये? सचियात में। तो यहाँ पे इनकी समाधि है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने ये कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया है। बहुत अहम क्वेश्चन है और काफी बार आया हुआ भी है, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। ये वही है जिसके दरबार में मुनोत नैणसी रहते थे, जिन्होंने मारवाड़ा परगनी विगत नामक की रचना लिखी थी। ओके, एक बार लाइक जरूर दे दें, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, आपके यूजफुल हैं, तो लाइक जरूर दें, और अपने एक दोस्त को या फ्रेंड को, किसी को भी आप शेयर जरूर करें। फिर बीकानेर के राठौड़ वंश का प्रतापी शासक हुआ है। तो बीकानेर के राठौड़ वंश का जो प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ है? बीका, राव जेतसी, राव लूणकरण, या फिर महाराजा राय सिंह। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राव जेतसी। बहुत से का महाराजा राय सिंह के ऊपर भी ध्यान जा सकता है, लेकिन ये नहीं था। कौन था? राव जेतसी था। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 के शासक ने सर्वप्रथम सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा, यानी जितनी भी प्रथाएं थी जो समाज के लिए बुरी थी, समाज को पीछे धकेलती थी, आदि पे रोक लगाने के आदेश किसने निकाले थे? तो फर्स्ट में सवाई जगत सिंह, सेकंड सवाई प्रताप सिंह, महाराजा राम सिंह और महाराजा मान सिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा महाराजा महाराजा राम सिंह। क्या हो जाएगा? राम सिंह। तो इस तरह से आप इसको ये ध्यान में रख सकते हैं। जैसे सती प्रथा है, दास प्रथा है, कन्यावध, सारे के सारे हमारे समाज के लिए अभिशाप है। तो राम किस लिए पैदा हुए थे? बुराइयों से निजात देने के लिए। तो इस तरह से आप इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। फिर 17 में है झारुआ। झारुआ क्या है? झारुआ कोई लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकगीत। इसका आंसर झारुआ क्या है? झारुआ एक लोकगीत है। फिर शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं? प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा पंडित दुर्गालाल। पंडित दुर्गालाल हुए हैं। फिर 19 में निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, देखिए करके देखिए। घेर नृत्य, लूहर नृत्य, पंजन, हुरगा। तो कौन सा कहाँ का है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे ए में फोर्थ, तो घेर नृत्य कहाँ का है? घेर नृत्य है बाड़मेर। ओके। फिर बी है लूहर नृत्य। लूहर नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। लूहर नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। लूहर नृत्य शेखावाटी का है। फिर पंजन, पंजन है डूंगरपुर का, और हुरगा है भरतपुर का। ध्यान में रखें, घेर बाड़मेर,
गेर बाड़मेर, देखो जिसकी राइम इसकी मिल रही है गेर बाड़मेर। लूहर शेखावाटी, लूहर शेखावाटी, पंजन डूंगरपुर और हुरगा भरतपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से असंगत को छांटिए। तो असंगत को आपको छांटना है। असंगत में जैसे गैर नृत्य कब होता है? गैर नृत्य गीदड़, पंजन, गौर, गौरी या नेजा। तो इसमें से तो गैर नृत्य होली पे होता है, बिल्कुल सही बात है। गीदड़ है होली पे होता है, ये भी सही है। फिर पंजन, पंजन दीपावली पे होता है, इसको देखते हैं। गौर गणगौर, गौर गणगौर। गौरी इसके अंदर शिव पार्वती जी का रूप धारण करके नाट्य किया जाता है, ये भी सही है। नेजा, नेजा विवाह पे होता है, ये सही है। बस ये पंचन है, ये दीपावली का अवसर किया जाता है, ये इसमें असंगति हो जाएगा। फिर है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य किसका है? तो मावलिया नृत्य किसका है? कथोड़ी जनजाति का। माव, मावलिया, माव यानी मावा, कथोड़ी यानी थोड़ी, यानी मावा लाना थोड़ा, थोड़ी थोड़ा, ठीक है। कुछ भी करके आप मैच कर लेना। ये चांदनी रात में खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ खत्म होता है। जो मछली कहलाता है, मतलब किसके जो नृत्य है इसका, या फिर जो लोकगीत है या जो भी है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? मछली कहलाता है। तो ये बंजारों का क्या है? ये बंजारों का है। ये चांदनी रात में खुशी के साथ शुरू होता है, दुख के साथ खत्म हो जाता है। तो ये क्या है? ये लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य है, ये ध्यान में रखना है इसको। फिर उदयपुर संभाग में प्रचलित लोकप्रिय पेशेवर भवाई नृत्य के कलाकारों में नहीं है। उदयपुर संभाग में जो भवाई नृत्य के जो कलाकार उनमें कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है उसके अंदर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें तारा शर्मा तो है, पुष्पा व्यास भी है, और रूप सिंह शेखावती एंड सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया ये भी है। और इसमें स्मिता काला, और इसमें तारा शर्मा, तो तारा शर्मा तो ऊपर भी आ गया है, स्मिता काला है ये। रूप सिंह शेखावत इसमें कौन नहीं है? मोहिनी देवी और नारायणी देवी, मोहिनी देवी और नारायणी देवी इसमें नहीं है। फिर अब पंचपीरों में जो शामिल नहीं है, पंचपीरों में तेजा जी शामिल नहीं है। पंचपीरों में कौन नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है, ध्यान में रखें। फिर है लोक देवताओं के वाहनों को सुमेलित कीजिए। जो लोक देवता के वाहन है उनको सुमेलित करना। इसमें रामदेव जी का है नीला घोड़ा, देव नारायण जी का लीलागर, तेजा जी का लीलड़ और गोगा जी का नीली घोड़ी। तो पहले तो इसको देख ले, रामदेव जी का नीला घोड़ा, गोगा जी का नीली घोड़ी, नीला घोड़ा नीली घोड़ी, रामदेव जी गोगा जी। फिर देव नारायण जी का लीलागर और तेजा जी का लीलड़। तो देव नारायण जी में जितना लंबा नाम आ रहा है उतनी इसकी लंबी घोड़ी का नाम आ रहा है, और तेजा जी का जितना छोटा है इसका भी उतना ही छोटा है, 3 अक्षरों का, ये भी 3 का है, तो इसको ध्यान में रखें। फिर है इस तरह से आप इसको सुमेलित कर लेना, ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा। फिर आंसर हमारा 26 है। किस लोक देवता ने जो चमत्कार लोक के पुरुष कहलाते हैं, जो उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर सिद्धवट नामक स्थान पर तपस्या की थी? कौन है? कौन लोक देवता है जो लोक पुरुष कहलाते हैं और शिप्रा नदी के तट पर सिद्धवट नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी? तो वो कौन थे? वो थे हमारे, बताइए, सोचिए दिमाग में। तो वो कौन थे? हमारे देव नारायण जी। वो कौन थे? देव नारायण जी थे। फिर है गोगा जी की ओल्डी में झोपड़ी। तो झोपड़ी स्थित कहाँ पे है? सांचोर, यानी कि सांचोर, चोर। तो चोर झोपड़ी में क्या लेने आएगा? उसको पता है महलों में मिलता है, कुछ मिलता है, तो वो तो चोर झोपड़ी, इस तरह से मैच करके देख लेना। फिर एकमात्र लोक देवता जिसके कोड़े की पूजा होती है, तो वो तो आपको सभी को पता है, वो गोगा जी हैं। फिर राजस्थान के लोक देवता रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में कहलाते हैं। जो अपने राजस्थान के जो लोक देवता है रूपनाथ जी, वो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजे जाते हैं? तो वो पूजे जाते हैं बालकनाथ के नाम से। फिर जसनाती संप्रदाय के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोग, आप खेजड़ी करोगे लेकिन खेजड़ी नहीं है, जाल वृक्ष की करते हैं। जय जसनाथ जी, जाल जैसे जाल। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जाम्बोजी, जाम्बोजी के कितने नियम बताए गए हैं?
विश्नोई, तो एक तो बात ये ध्यान में रखें कि विश्नोई संप्रदाय किसका है, जाम्बोजी का है। तो उन्होंने कितने नियम बताए हैं, उन्होंने बताए हैं 29 नियम, 29 नियम बताए हैं उन्होंने। और एक है 36 नियम, 36 नियम किसके हैं, 36 नियम है जसनाथ जी के। और एक है 42 नियम, 42 किसके हैं, चरणदास जी के, ठीक है। और 56 नियम का मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिर है, किस संत ने ईश्वर की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन करवाया था भाई, कौन सा संत है जिसने ईश्वर की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन करवाया था। तो हठ पूर्वक भोजन किसने करवाया था, जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, तो वो है धन्ना जी। धन्ना जी, धन्ना जी कहते हैं मेरे पास धन है, खा के जाओ, खाना बनाया मैंने। फिर है पाहल, पाहल क्या है, पाहल एक पवित्र जल है, पाहल एक पवित्र जल है। फिर है दादू जी के ग्रंथों में शामिल नहीं है, तो दादू जी ग्रंथों में कौन शामिल नहीं है, तो दादू जी ग्रंथों में दादू दयाल रदुहा ये है। तो दादू जी के ग्रंथों में दादू दयाल रदुहा, दादू दयाल रिवाणी और कायावेली, दुहा वाणी और कायावेली ये है, और चिंतामणि योग नहीं है। फिर लास्ट, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्न संप्रदाय को सम्मिलित कीजिए। तो नवल, देखो आजकल छोटे छोटे जो संप्रदाय ये बहुत पूछने लगे हैं। तो नवल संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है हमारा जोधपुर का, ध्यान में रखें, नवल है जोधपुर का। फिर अलखिया संप्रदाय बीकानेर का है, अलखिया बीकानेर है। रामानंद गलता जी जयपुर है, रामानंद जी का गलता जी जयपुर है। और गुद्दड़ जो संप्रदाय है वो दांतड़ा, इसको गुद्दड़ संप्रदाय क्यों कहते हैं पता है आपको, क्यों, क्योंकि ये जो थे, ये जो अपने घर में गुदड़ी होती है उसके कपड़े निकाल के पहना करते थे, उनको ये वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुद्दड़ संप्रदाय पड़ गया। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितना आपने अटेम्प्ट किया है। ओके गाइस, बाय बाय।